दोस्तों नमस्कार। जय भारत, जय हिंदुस्तान। सभी को ज्ञात है कि कोरोना का प्रकोप चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में महामारी का रूप धारण कर चुका है। फ्रेंड्स, अगर इससे बचना है तो हम सभी को मिल करके इससे लड़ाई लड़नी है, और लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़नी है। कुछ बेसिक बातें होती हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें उनको फॉलो करना है। ये वायरस इतनी जल्दी फैलता है कि हम लोग आइडिया भी नहीं लगा पाते और ये अटैक कर देता है। इस वायरस से हमें एक युद्ध की तरह लड़ना है और हिंदुस्तान को जिताना है। इस समय माहौल बिल्कुल युद्ध जैसा चल रहा है। कभी हमने किताबों में पढ़ा था, देखा तो नहीं था कि कोई एटम बम गिरता है तो हमें अंडरग्राउंड होना है, बाहर नहीं निकलना है, मुंह को ढकना है। इस तरीके से कुछ बातें थीं, और विशेषकर बाहर आते ही और हम पर वो अटैक कर देता है वायरस। दोस्तों, इस लड़ाई से लड़ना है और हमें जीतना है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ बेसिक बातें हैं। 100% लॉकडाउन का फॉलो करना है, मास्क को यूज करना है बगैर ढके। अगर आप घर से पहले तो निकले ना, अगर निकलते हैं तो बगैर मुंह ढके ना निकलें, कोई ज़रूरी काम है तभी निकलें। अपने हाथ को बार बार धोते रहना है और सैनिटाइज करते रहना है। दोस्तों, मैंने देखा है कि लोग बाग मास्क तो यूज़ करते हैं लेकिन उनको सैनिटाइज नहीं करते। अगर कोई वैसे ही सिंपल आपने मास्क लगा रखा है तो कम से कम उसको दिन में 3 बार धोएं, तभी आप मास्क को यूज़ करें। दूसरी बात यह है कि उस मास्क का कोई दूसरा पर्सन यूज़ ना करे। आपका मास्क अलग होना चाहिए। दोस्तों, जब तक ये वायरस नहीं जाता है, जब तक हमें सोशल डिस्टेंस बना के रखनी है, बेसिक चीज़ों का यूज करना है, बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। और जब तक लॉकडाउन नहीं हटता है तब तो हमें 100% करना ही करना है, बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर लॉकडाउन हटता है तब भी हमें इन सारी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है, बेसिक बातों का फॉलो करना है। आप ये ना समझें कि लॉकडाउन हट गया तो वायरस चला गया। नहीं, लॉकडाउन के बाद भी हमें इन सभी बातों का विशेषकर ध्यान रखना है। जो बेसिक बातें हैं, जो अब तक मैं बताता आया हूँ, कुछ वीडियो मेरी पिछली भी हैं, उनमें भी अलग चीज़ें हैं, कुछ उन चीज़ों का भी ध्यान रखने वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं। और दोस्तों, एक बात और मैं बता देता हूँ आपको, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी बजा दें। दोस्त, चौथी बात यह है कि हमारे जो कोरोना वायरस वॉरियर्स हैं, जो हमारे योद्धा हैं, जैसे कि कोई मेडिकल स्टाफ है, आशा वर्कर हैं, या हमारे फोर्स के, पुलिस के, मिलिट्री के, सिक्योरिटी, जितने भी हमारे सिपाही हैं, उनसे कोई भी अभद्र व्यवहार ना करें। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि एक हमारी बीच में ये कोरोना के समझ लो नई ज़िंदगी देने वाले वॉरियर्स होते हैं। दोस्त, अगर कोरोना की वजह से हमारे देश में, नए वर्ल्ड
किसी वर्ल्ड में अगर किसी की एक जान जाती है तो शायद आपको नहीं पता, हो सकता है वो प्रधानमंत्री हो सकता है, वो हो सकता है एक बहुत बड़ा राष्ट्रपति हो सकता है एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो सकता है कि एक हमारा देश का बहुत बड़ा रक्षक होता है। थोड़ी सी आज मेरी वीडियो बड़ी होने वाली है। हमें विशेषकर ध्यान रखना है, हमें पैसा मायने नहीं रखता है, जिंदगी मायने रखती है। पैसा तो आता रहेगा लेकिन जिंदगी नहीं आ सकती। पांचवी बात मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर इस वायरस से और हमें बचना है तो हमें अपनी बॉडी का इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी होगी। भगवान ने हमें, प्रकृति ने हमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे मॉर्निंग वॉक करना, जॉगिंग करना, रनिंग करना, वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना। इन सभी रूट आउट से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जितनी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, हमें कोई भी बीमारी हमारे आसपास भटक नहीं सकती। और कुछ प्रकृति ने, भगवान ने हमें आयुर्वेदिक के रूप में, जड़ी बूटियों के रूप में चीज़ें दे रखी हैं। अगर हम उनका कंटिन्यूअस लगातार यूज करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ सकती है। आजकल हमारे प्रधानमंत्री भी आयुर्वेदिक पे जोर दे रहे हैं, आजकल हमारे वैज्ञानिक भी आयुर्वेदिक पे जोर दे रहे हैं। उनकी बातों को थोड़ा सा फॉलो करें, उन बातों की तरफ ध्यान दें और अपनी इम्यूनिटी पावर को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग बनाएं। दोस्त, हमारे हिंदू धर्म में आपको पता ही है, सूरज से पहले जग जाना चाहिए और सूरज से पहले यहाँ तक है कि हमें नहा लेना भी चाहिए, लेकिन नहा नहीं सकते तो हम सूरज से पहले जग सकते हैं। आप प्राणायाम करें, योग करें और अपनी इम्यूनिटी पावर को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें। दोस्त, आगे वीडियो इसी तरीके से कुछ मैं डालता रहूँगा। हो सकता है कुछ मेरी वजह से तो क्या, कुछ बातें मिल जाती हैं, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। थैंक यू दोस्त, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।